नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया इसमें एक्चुअली मुद्दा यह है कि ये एक मॉडल है जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। नीमच जागरण मंच में किसी की चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है और नीमच जागरण मंच वो है संस्था जो सभी राजनीतिक दलों के साथ में सामंजस्य बनाने के साथ साथ सभी धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठनों, सभी धर्मों के लोगों, जैसा कि आप सभी ने देखा, उन सबको साथ में लेकर इन राजनीतिक दलों को जो है ये पाठ पढ़ाने के लिए निकला है साथ में कि आप लोग अपनी राजनीति करें, वो आपका एक अधिकार है, परंतु साथ में जनहित के मुद्दों पर सब साथ में हो जाएं। तो आपने देखा कि नीमच ज़िले में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की चाहे कुछ भी भूमिका रही हो, लेकिन पिछली बार कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं जिन्होंने छुप कर या सामने आकर कैसे भी मजबूरी में कमलनाथ जी के शासनकाल में भी और शिवराज जी के शासनकाल में भी हर पार्टी, हर धर्म समुदाय के लोगों ने उसमें जो है इस आंदोलन को मदद की थी और नीमच में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने में जो है अपनी भूमिका निभाई थी। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग, कुछ नेता ये बोलते हैं कि ये हमारी उपलब्धि है। देखिए, राजनीति है, उनको कहने का अवसर भी मिलना चाहिए, लेकिन एक साक्षात किसी एक राजनीतिक दल का ठप्पा लग जाए तो ये नीमच की ज़िले की जनता के साथ में और नीमच ज़िले के राजनीतिक दलों के साथ में, धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ में अन्याय होगा। ये ज़िले की जनता की जीत है और इस मॉडल के साथ में नए कई आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर दल के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर समाज के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और अन्य प्रकल्पों पर भी काम करना है। तो आज अगर ये है कि ये सिर्फ ये लगा दे, ठप्पा लगा दें कि कोई भारतीय जनता पार्टी के ही लेके आया है, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, या कोई विशेष दल विशेष लेकर आया है, तो ये इसका हमारा विरोध था। स्थानीय स्तर पर जो नेतागिरी कर रहे थे इस मामले में, इसको हमारा मेडिकल कॉलेज को नीमच में चुनावी मुद्दा नहीं बनने देना हमारा काम है और इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनने जाएगा। 325 करोड़ की लागत का जो मेडिकल कॉलेज है वो नीमच जिले की हर जनता लेके आई है और यही दिखाने के लिए नीमच जिले की अलग अलग परिवारों, अलग अलग धर्म के बच्चियों के साथ में हम वहाँ पर भूमि पूजन करने गए थे, जो आज प्रशासन ने हमको भूमि पूजन नहीं करने दिया गया। और दूसरी बात है कि भूमि पूजन तो हर ठेकेदार करता है, ठीक है, तो हर ठेकेदार खेती चलाता है, ठेकेदारी करता है, लेकिन नीमच की मातृभूमि को पूजने का हमारा अधिकार था और वो पूजने से हमको रोका गया है और ये प्रशासन ने भी गलत किया है और यहाँ के नेताओं ने भी किया है और ये जो हक है वो जिले की जनता का है, ये श्रेय उन्हीं के पास में रहना चाहिए। देखिए, पहले हमें ये बताया गया था कि हम आपको यहाँ पे रेस्ट हाउस में रखने वाले हैं, उसके बाद में हमें बताया कि केंद्र थाने लेके जाएंगे। हमारे सहयोगी थे, जो वो बच्चियाँ थी 4-5 जिन्हें हम अपनी गाड़ियों में लेकर गए थे, उन्हें फिर किसी तहसीलदार के हवाले किया गया। क्या किया गया उनके साथ में अभी मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय था। और भी कुछ 25-30 लोग थे, सिविलियंस थे, जिनको जो है वहाँ से डरा के भगा गया। हालाँकि पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ में कोई वो वैसा व्यवहार नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में हमें जीरन थाने पर रखा गया और जीरन थाने में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखा। उसमें कोई पुलिस से हमें उस तरह की कोई शिकायत नहीं है। देखिए, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजनीतिक दलों में कई महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, उसमें वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा भी एक नाम है। मैं खुद जावत से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ और मेरे पारिवारिक रिश्ते उनके साथ में रहे हैं, मेरे पिताजी के रहे हैं। मेरे दादाजी और वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा ने जनसंघ में साथ में काम किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मैं पत्रकारिता करता हूँ, ये मेरी मर्यादा है कि मैं किसी राजनीतिक दल विशेष के साथ में अपना वो पक्ष नहीं दिखा पाता, लेकिन चूँकि ये बड़ी अच्छी बात है कि आज मुझे उस आंदोलन का हिस्सा बनने का एक अवसर मिला। जो भी छोटा मोटा अंश उस आंदोलन में मेरी तरफ से है, मैं वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा के श्री चरणों में नमन करता हूं और मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा के नाम पर ये जो है मेडिकल कॉलेज हुआ है। सुबह से हमने एक मैसेज छोड़ा था कि सर्व समाज और सर्व संगठन और आम जनता ने जो मेडिकल कॉलेज की लड़ाई जो नीमच के लिए लड़ी है, उसको लेकर एक भूमि पूजन, कन्याओं से नवरात्रि का अवसर है तो 9 कन्याओं से हम वहाँ पे धरती माता का पूजन करने के लिए गए थे। तो वहाँ जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस बल और प्रशासन वहाँ मौजूद था। इन प्रकार से हमारे साथ जो 9 कन्याएं बच्चे थी, उन सबको पुलिस ने वहाँ से घेर लिया और ज़बरदस्ती हम लोगों को गाड़ी में बिठाने लगे और फिर हमने आग्रह भी किया कि इन बच्चों को हमको इनका घर पहुँचाना है, ये करना है, तो बोले हमारी जिम्मेदारी है। और फिर हमको केंद्र थाने की बोल के लेके आए, फिर वो जगह जगह हमको घुमाते रहे। कभी बोला अड़काकाल चौकी ले जाएंगे, फिर बोले कभी जीरन थाने ले जाएंगे। फिर जीरन थाने में उन्होंने हमको 7-7 घंटे वहाँ बिठा के रखा। नहीं, देखो, बलपूर्वक तो पुलिस की इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो बलपूर्वक हमारे पे प्रयास कर ले, क्योंकि हम नैतिकता के आधार पे, मतलब एक हमारी कोई घर की जागीरी नहीं थी, हम एक मेडिकल कॉलेज की लड़ाई जनता ने लड़ी थी। जो नेता लोग इसका मतलब अपना निजी स्वार्थ के प्रति अपने स्वार्थ साध रहे थे, उसको लेकर के
हमने उनसे आग्रह भी किया कि आप जनता का भी योगदान बता दें, पर नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे शिवराज जी और हम लोगों की मेहनत से मेडिकल कॉलेज आया। तो इस प्रकार को लेके फिर हम लोगों ने भी एक नहीं, हमारी कोई श्रेय की राजनीति नहीं है। हम ये कहना चाह रहे थे कि भाई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने श्रेय लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें जब ये सुकृत हुआ था तब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने अभी तक तो कोई ऐसा श्रेय नहीं लिया, पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग हमको नहीं मिला है। ये मैं आपको सीधे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किए और किन प्रकार से हम इसको लेकर आए। तो हम इसमें कोई श्रेय लूटना नहीं चाहते थे, ना हमको कोई राजनीति करनी, ना कोई राजनीति बैनर तले हमको कोई चुनाव लड़ना है। पर इसको चुनावी मुद्दा हम नेताओं के बीच नहीं बनना देना चाहते थे, इसलिए हम जनता को वापस जताना चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज जनता की लड़ी से आया। इसलिए हमने नहीं, वो बहुत बढ़िया, अगर उनको ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं अच्छी समझ दी है सांसद जी को और उनको लगा है, तो उन्होंने निश्चित तौर पर आभार माना है। तो आपको खुद को लग गया होगा कि वो कहीं ना कहीं पत्रकारों का और जन जागरण की मेहनत से मेडिकल कॉलेज आया। देखो, अब गिरफ्तारी तो ठीक है, अब उनको लगा कि ये भूमि पूजन यहाँ हो रहा है, जबकि हम तो एक भूमि का पूजन करने गए थे। आज मुख्यमंत्री जी भी आए तो कोई वहाँ भूमि पूजन तो हुआ ही नहीं, आप लोगों ने देखा है। तो ठीक है, उनका वो प्रशासन का अपना प्रोटोकॉल था, उसके तहत उन्होंने गिरफ्तारी की।